आज हम लोग एक ऐसे जगह पर आए हैं जहां को लेकर कई लोगों में अलग अलग तरीके के विचार, सोच और नजरिया अपने मन में लिए हुए। बूढ़ा पहाड़, लेकिन ऐसा जगह, ऐसा पहाड़, ऐसा गांव मेरे लिए नया नहीं है। हम भी ऐसे ही पहाड़ों के बीच से निकले हुए एक व्यक्ति हैं। ऐसे ही जंगलों के बीचों बीच, पहाड़ी नदियों के बीचों बीच, जहां सड़क नहीं, जहां सिर्फ पगडंडी ही एक सहारा हुआ करता है, ऐसे ही गांव से हम भी आते हैं। ऐसे पहाड़ों में तो हम लोग पले बड़े हैं और हमें गर्व है झारखंड के इस प्राकृतिक सौंदर्य जो भगवान ने हमें नवाजा है, ईश्वर ने हमें नवाजा है। इन्हीं जंगलों से नीलांबर पीतांबर निकले, ऐसे ही जंगलों से भगवान बिरसा मुंडा निकले, ऐसे ही जंगलों के बीचों बीच से सिद्धू कान्हू निकले। आज ऐसे ही जंगलों के बीच से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन भी निकले। भैया और आज इसी जंगल को, इसी नदी को, इसी पहाड़ को, यहाँ के गांव को, यहाँ के आदिवासियों को हक अधिकार देना, उनका विकास होना, उनकी जमीनें कोई ना छीने, उनकी पहाड़ें कोई ना छीने, उनकी नदियां कोई ना छीने, इसकी लड़ाई लड़ते रहे। इसी जंगलों से निकले हुए हमारे पूर्वज, जिनको हम जगह जगह पर माल्यार्पण करते हैं, उन लोगों के नाम से कई कॉलेज, स्कूल, संस्थाएं हम लोगों ने बनाई। और आज जिन लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, ये वो लोग जब इस देश को आजाद होने का लोग सपना नहीं देखता था, उससे पहले से हमारे ये पूर्वज हमारी रक्षा की लड़ाई लड़ते थे। आज उन पूर्वजों का संघर्ष, उन पूर्वजों का बलिदान तो हो गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? राज भी हम लोगों को मिल गया, लेकिन राज मिलने के बाद 20 वर्ष हो गए राज मिलने के बाद, आज भी हमारे उन शहीदों का सपना को
पूरा होता हुआ हम नहीं देख पा रहे। हम इसी बूढ़ा पहाड़ के नीचे जो लोध खोल है एक हम लोग का झरना, हम 1-1.5 साल पहले इधर हम परिवार के साथ आए थे, तो हमको लोगों ने बताया बूढ़ा पहाड़ के संदर्भ में ऐसा है वैसा है, वहां आज तक कोई आदमी शहर से नहीं गया, कोई नेता नहीं जाता, कोई कार्यकर्ता नहीं जाता। बड़ा विचित्र हमको लगा। हम बोले ये कैसे हो सकता है। और उसी दिन हमने कहा कि हर हाल में हम बूढ़ा पहाड़ के गांव में और गांव के लोगों के साथ समय बिताने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारे उन पूर्वजों की शहादत की ताकत की वजह से आज उन्हीं पूर्वजों का संघर्ष का नतीजा है कि एक संघर्षशील व्यक्ति आदरणीय शिबू सोरेन, जिनको हम गुरुजी भी कहते हैं, बेटा आज इस राज्य का मुख्यमंत्री है। यहां बहुत सारा बुजुर्ग लोग भी है और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी इन बूढ़ा पहाड़ों में नहीं आए, और वो भी पैदल। हम तो जहां जाते हैं कोई ना कोई 1-2-4 आदमी मिल ही जाता है कि अरे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, कोई 40 साल पहले इधर शिबू सोरेन आया था, यहां बैठा था, हम लोग के साथ रात में था। लोग हमको बताते हैं, और जब हम उन जगहों को देखते हैं तो बड़ा ताजुब होता है कि आखिर उस समय ये गुरुजी जंगलों में क्या करते थे। हमको लगता है आज आदरणीय दिसम गुरुजी को इस राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग जो हम लोग के हैं वो लोग तो जानता ही है। यहाँ का नदी नाला पेड़ पहाड़ वो भी उसको चिन्ह गया है। उस सपने को थोड़ा हम साकार करने की एक प्रयास हमने शुरू की है। 20 साल आप लोगों ने गांव में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए नहीं सुना हो, या अपने जीवन काल में। अभी विगत 2 साल 3 साल हमारे सरकार को हुए, कोरोना जैसा महामारी भी आ गया इसी बीच में, और इसी बीच हर जिला के पदाधिकारी पंचायत में जाकर के शिविर लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जहां सड़क नहीं, जहां गाड़ी मोटर कुछ नहीं जाता था, वहां कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, कोई ठेला से, कोई गाड़ी से फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर ले जा करके वहां शिविर लगा करके किसी का वृद्धा पेंशन बना रहा है, किसी का राशन कार्ड बना रहा है, किसी का बच्चियों का स्कॉलरशिप जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग देते हैं उसका सर्टिफिकेट बना रहा है। तरह तरह की चीजों का काम किया जा रहा था। 2 बार पंचायतों में शिविर लगा 2 साल के अंदर। एक बार हमको 35 लाख आवेदन मिला, दूसरा बार 55-60 लाख आवेदन मिला। जब आवेदनों की संख्या हमने देखी तो हमको लगा इतना गांव में समस्या है जी, इतना आवेदन कैसे आ गया।
हमारे गांव में तो इतना लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है। इनकी तो छोटी छोटी जरूरतें हैं, तो इतनी समस्या कहां से आता है कि गांव में कभी कोई समस्या का समाधान करने, ना उसके कोई सुनवाई करने के लिए कोई व्यवस्था बनी, ना कोई उसको सुनने वाला, ना देखने वाला। पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, छोटा सा बुखार सर्दी खांसी में लोग मर जाता है, दवा का अभाव हो जाता है गांव में। बड़ा बड़ा शहरों में लोग कैंसर से, बड़ा बड़ा बीमारी से लोग मरता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, सर्दी खांसी में लोग गांव में मर जाता है। तो ध्यान में रखते हुए आज भी हमको बड़ा अच्छा लगा कि एक महिला यहां दवा दुकान खोलने जा रही है। जो गांव गांव में पहले दवा का अभाव था, रात में अचानक कुछ हो गया और उसके लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ता था, अभी ब्लॉक में भी दवा दुकान बंद हो जाता था, उसको ठकठका करके जगाइए तब जाके दवा मिलेगा। अब हर गांव में दवा होगा, इसको हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। उसके लिए आप रोज रोज भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर गांव, हर पंचायत में दवा दुकान होगा। पता नहीं कैसे क्या कानून सब बना दिया सबको। आप दवा दुकान खोलने के लिए हम जब पता किया कि दवा दुकान कैसे खुलता है भाई, तो बोलता है फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम बोले ये कानून कब बना? पता चला कि 50-60 साल पहले बना है, जब दवा को मिला करके जो ये सब औषधि वाला लोग खिलाता था, उस समय का कानून था। अब तो सब टैबलेट मिलता है, इंजेक्शन मिलता है, सब में कब बना, कब ही खत्म हो जाएगा, कब इसका उपयोग होगा, किस चीज के लिए उपयोग होगा, तो सब दवा के ऊपर लिखा रहता है। अब तो पढ़ने वाला खाली होना चाहिए कि बुखार है तो भाई क्या दवा देना, पैरासीटामोल दवा खाना, तो दे दिया पैरासीटामोल। सर्दी हो गया तो क्या वो भी दवा रहता है लिखा हुआ। तो इसमें अब कौन डॉक्टर का जरूरत है बताओ? अगर कोई इंटर भी पढ़ लिया, वो भी दवा दुकान चला सकता है आज के दिन में, जो दवा का वितरण करने का जो तरीका है उस तरीके से। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कानूनी रूप से भी जानने समझने का कोशिश किया, तब पता चला नहीं खोला जा सकता, बल्कि वो जो दवा दुकानदार होगा उस दुकानदार को एक हम लोग तकनीकी मोबाइल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर से जुड़ा रहेगा, हमारे बड़े डॉक्टरों से जुड़ा रहेगा। अगर उस मरीज का कोई दवा उसके पास नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत फोन करेगा उस डॉक्टर को, वो 24 घंटा उस फोन में रहेगा और उसको बताएगा कि उसको क्या दवा देना है। अगर वहां दवा ठीक नहीं होगा तो उसको तुरंत वहां से उठा करके बड़ा अस्पताल में ले जाएंगे। तो कई ऐसी चीजें, ये जंगल, ये पहाड़, ये नदी हम लोग का घर द्वार, इसी में रहना है, इसी में जीना है। इससे सुकून वाला जगह धरती में नहीं है। बाजार उजार में जो जाकर के रह रहा है वो बहुत परेशान है। आज इस घर पे झोपड़ी है, इसमें ताला लगाना की जरूरत नहीं है, खोल के चले जाइए पहाड़ में, उधर नहा धो करके आइए, खेती बाड़ी करके आइए, कोई घर में नहीं घुसेगा। शहर में बिना 4 को ताला लगाए आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, तुरंत चोरी हो जाता है। 2 मिनट में आपका घर खाली कर देगा, इतना बदमाश लोग शहर में रहते हैं। आज हम यहां सिर्फ सरकार को तो हमने आदेश दे ही दिया है
कि यहाँ पर 2 पंचायत है, एक लातेहार का और टेहरी का एक पंचायत है और 11-11 गांव है और 5-5.5 हजार लोगों का जनसंख्या है यहाँ पर। हम बोले हर एक घर को चिन्हित करके सरकार की जो योजनाएं हैं जिनके लिए हमने काम किया है वो योजना हर एक घर के दरवाजे में, हर एक घर के अंदर घुस जाना चाहिए। पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग 2-4 लोग को गांव में पेंशन मिलता था, बाकी लोग भी बूढ़ा। गांव में विधवा महिला लोग भी बहुत होते हैं, कुछ लोगों को पेंशन मिलता था। लेकिन अब हम कानून ही ऐसा बना दिए कि गांव में जितनी विधवा महिलाएं सबको पेंशन मिलेगा और जितनी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं सबको पेंशन मिलेगा। और जो बेचारा हमारा लंगड़ा लूला लोग है, दिव्यांग भाई लोग हैं, उनको भी कोई उम्र सीमा नहीं है विधवा दिव्यांग का। बुजुर्ग लोग 60 बरस का होगा तुरंत पेंशन मिलेगा। क्या इस गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है बिना पेंशन का? हाँ दीदी लोग, कोई है बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग लोग यहाँ पर? कोई नहीं। इस राज्य का जो बनावट है, ये राज्य जिस तरीके का जंगल पहाड़ नदी से भरा हुआ है, यहाँ कई ऐसे जगह है जहां पर पदाधिकारी जाने से डरता है। उन सब जगहों पर तो ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना सरकार की आवाज, ना सरकार की नजरें जाती है। आप गवाह हैं, कई मीडिया साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बूढ़ा पहाड़ में आज कितना लोग है, जरा गिन के बता दो। गिन नहीं सकेंगे इतने लोग ये आसपास में बैठे। और अब बूढ़ा पहाड़ का ये बदलता दिन, आने वाला समय, ये सांकेतिक है। हम अभी फिर से कह के जा रहे हैं, ये हमारा पहला कदम है टेहरी गांव में, टेहरी पंचायत में। अब वो दिन दूर नहीं, इस बूढ़ा पहाड़ के इर्द गिर्द जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में हेमंत सोरेन पक्का जाएगा। यहाँ की मुखिया, यहाँ की दीदी, हम सब का नंबर लेके जा रहे हैं। और यहाँ की दीदी, यहाँ की मुखिया जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगा, किसी को बीच में फोन करने का जरूरत नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन जाएगा और यहाँ का। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ खुराफात लोग यहां का सीधा साधा भोला भाला आदिवासी लोगों का सीधापन का फायदा उठाकर संविधान को चुनौती देते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं और खून खराबा का खेल खेलते हैं। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी गांव गांव, नदी नदी, पहाड़ पहाड़ घूमते थे। खून खराबा करने का कभी भी उन्होंने पाठ नहीं पढ़ाया। सब लोगों को एक साथ चलने का, शिक्षित होने का उन्होंने पाठ पढ़ाया। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, यही उनका ये था। लेकिन ये आंदोलन के रूप में उनको लेना पड़ा। इतने लोगों को हम लोग जब जन्म लिए, जन्म लेने के बाद तो 6 महीने 8 महीने के बाद वो हम लोग का शकल देखे, जंगलों में ही रहते थे और अपने विचारों से इस राज्य के लोगों को एक सूत्र में बांध के रखा। कुछ लोग उस समय खुराफात सब लोग है, गांव में भी रहता है, शहर में भी रहता है, पहाड़ में भी रहता है और मैदान में भी रहता है। स्थिति है। आदरणीय दिसोम गुरु जी के ऊपर भी देखो और गोली मार दो देने का आदेश सरकार का था।
कि तो जंगल में रह करके आदिवासियों को एकजुट कर रहा है, इस संविधान के खिलाफ बोलता है। लेकिन जब सरकार ईमानदारी से आदरणीय गुरुजी के विचारों के बारे में उनको जानकारी मिली, तो उस समय बिल्कुल जो आदेश था देखो और गोली मार दो, उसको हटा करके उनको पुरस्कृत किया गया भारत सरकार के इंदिरा गांधी जी के माध्यम से। थोड़ा सा उनके साथ शोषण करने वाले जो इस तरीके के लोग होते थे, वो लोग थोड़ा डरते थे, और बेचारे हमारे आदिवासियों का शोषण करने के लिए तो लोग घूमता रहता है, ताक लगाए रहता है। पहले का थोड़ा शोषण अलग तरीके का होता था, आज का शोषण अलग तरीके का होता है। आज इस जंगल के आड़ में, यहाँ के आदिवासियों के आड़ में, यहाँ के सीधे साधे भोले भाले लोगों के सोच के आड़ में कुछ लोगों ने इस खूबसूरत पहाड़ नदी नाला को एक डरावना जगह बना दिया। लेकिन अब जहां जहां हमने प्रयास किया है कि ऐसी वातावरण रहे, वातावरणों को आज ये पहाड़ नदी नाला देखने के लिए शहर का लोग लाखों रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाता है, यही पेड़ को देखने के लिए, यही नदी देखने के लिए, यही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने के लिए। और हमारे गांव में उधर मत जाओ, उधर डर है, भय है, सड़क नहीं है, गोली चलता है। इस देश के प्रधानमंत्री जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के झारखंड आए थे, हमने वहां पर खुले मन से कहा था, उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी, झारखंड में अगर टूरिज्म को बढ़ाया जाए और यहाँ जो माइनिंग गतिविधि होता है, कोयला लोहा अवरक्त निकाला जाता है, इसको थोड़ा कम किया जाए, तो जो जंगलों में गोलियां चलती है, तो वहां जंगलों में गोली की जगह वहां पर पर्यटकों का तालियां गूंजने को सुनाई देता है। और इस बदलाव को हम लोग करेंगे। अभी हम हाल फिलहाल में कौन अभी खूंटी उटी लतरातू और कौन कौन डैम वगैरह गए थे, लोधखोल भी गए थे, हम गए, उसके बाद पता चला बहुत सैलानी लोग जाने लगा। हमें तो डर नहीं लगता इन पहाड़ों से, इन जंगलों से, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको एक डरावना वातावरण बनाने में सफल हुए पड़े। बरसों से थोड़ा सा सरकार भी ऐसी नजर, इतनी दूर तक नजर नहीं ले जाता था। जब एकीकृत बिहार में थे तो बिहार से रांची तक तो नजर नहीं आता था, तो बुढ़ा पहाड़ में खाक आएगा। इसीलिए आदरणीय गुरु जी ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था कि राज्य अलग होगा तो ऐसे पहाड़ों में भी विकास की योजना जाएगी। लेकिन किस्मत गरीबों का थोड़ा ज्यादा खराब रहता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बीस साल थोड़ा सा जो इस जंगल को जानता हो, ना यहाँ पहाड़ को जानता हो, ना आदिवासियों को जानता हो, ना मूलवासियों को जानता हो, उन लोगों ने दिशा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अब हम लोग पूरे टेहरी और ये कौन गांव पंचायत है, हक्सी पंचायत के हर एक गांव के लोग, और विशेषकर नौजवानों से हम कहना चाहेंगे, महिला दीदियों से कहना चाहेंगे,
बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो है, तो आप वो बेचारा बहुत पहाड़ नहीं और खेत कर लिया। अब आप लोग जिम्मा उठाइए अपने गांव का, पंचायतों का, घर का। आपको क्या चाहिए आप मुंह खोल के बोलिए। सरकार आपके द्वार में खड़ी है, आप जो बोलिएगा वो काम हम आपको करके देंगे और आप अपना घर द्वार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सरकार आपके लिए, आप लोगों के दुख तकलीफों को कम करने के लिए, आप अपने पैरों पर खड़ा हो, आने वाली पीढ़ी पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए हम काम करते हैं। आज बेटा बेटी लोग को पढ़ने के लिए सारा उपाय हम कर दिए। अब घर में पढ़ने के लिए जो बच्चियां हैं, बच्ची को तो पहले ही शादी ब्याह कर देता है। लड़का सब है, खेती बाड़ी करता है, बोलता है खेती बाड़ी नहीं करेगा तो खाएगा कहां से। ऐसा बात नहीं, कमी कहीं नहीं। पढ़ेंगे भी, खाएंगे भी और जिएंगे। सारी चीजों का समाधान, हम समस्या का समाधान कि कैसे काम हम करेंगे और कैसे यहाँ पर गांव-गांव एक दूसरे से जुड़ेगा और ये गांव के हर एक लोग सरकार के साथ जुड़ेंगे। इसका एक ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे जो आने वाले 6 महीने के अंदर यहाँ का बदलाव यहाँ का हर एक घर में होता हुआ दिखेगा। जिंदाबाद, चाहे वो सड़क हो, जिंदाबाद, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी चीजों में बदलाव होगा। स्कूल भी बनेगा, सड़क भी आएगा, बिजली भी आएगा और हमारा रोजगार भी चलेगा। खेती बाड़ी कैसे होगा, पानी कहां से लाएंगे, इसका भी उपाय करेंगे ताकि आपका जो खेत खलियान 12 महीना हरा भरा रहे। अभी तो हम लोग ये राज थोड़ा सा अपने आप में बहुत गरीब पिछड़ा पहले से ही रहा। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग यहाँ सबसे अधिक लोग रहता है। जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग का लोग ही इस राज्य में अधिक है, तो इसलिए बेचारा इस राज्य को आगे बढ़ने में भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग मेहनत में तेजी लाएंगे। हम हर जिला घूमकर आप लोगों के लिए क्या काम होता है इसका हम जानकारी लेते हैं और जहां हमको थोड़ा सा खटपट लगता है कि वहां गड़बड़ पदाधिकारी लोग कर रहा है, जी झूठ हमसे बोल रहा है, तो वहीं पर हम लोग पहुंच जाते हैं कि वहां क्या गड़बड़ी हो रही है। तो इसलिए अभी के इस छोटे से समय में जितना भी इस पंचायत से आए हुए आप सभी माता बहनें, किसान भाइयों, नौजवानों, अब आप लोग एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा के साथ करें। आप खेती बाड़ी करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, एक बात बोल देते हैं, नौकरी उकरी को लेकर के लाइन मत लगिए, क्योंकि नौकरी को लेकर के बहुत लोग को लगता है कि बहुत आराम है। नौकरी और उज्जत वाला है, क्योंकि बहुत नौकरी वाले लोग को देखते हैं विगत साल 20 सालों में नौकरी करने वाला का समस्या इतना बढ़ गया है कि उसका समाधान करते करते हम लोग का हालत खराब है। चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा टीचर, दुनिया भर के लोगों का, सिपाही, पुलिस, सब लोगों की समस्या है। इसलिए आप अपने हाथ और हुनर को ऐसा काबिल बनाइए कि किसी के सामने भीख मांगने का जरूरत ना पड़े। अभी तो आप लोग राशन कार्ड के राशन
के इंतजार में रहते हैं। हम वैसे बदलाव चाहते हैं कि आने वाला समय में सरकार का राशन कार्ड आप फाड़ के फेंक दे, आप अपना खेती बाड़ी कर जाए और खाना खाए और उससे आप स्वस्थ रहें। तो इसलिए हम लोग का और भी कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन यहाँ हम चूंकि संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, कई सुरक्षा कर्मी आज जिस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए जंगलों में भी है, वो भी बेचारे अपना घर द्वार छोड़कर आज आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आपकी मदद के लिए खड़े हैं। निश्चित रूप से हम उम्मीद नहीं, पूरा आशा करते हैं कि जो लोग आपके सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आप लोग भी उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में जो हमारी समस्याएं हैं, जो बीमारी है, उस बीमारी को हम लोग जड़ से निकाल सकते हैं। और मैं इस क्षेत्र का समय समय पर समीक्षा लेते हुए कार्य योजना की गतिविधियों की जानकारी लूंगा और जरूरत पड़े जो भी इसमें विशेष आज जो मुझे बताया गया है, लगभग 100 करोड़ रुपया का शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति वगैरह बटा है या बटेगा यहाँ पर। और जो कुछ तो अभी हम लोगों ने दिया लोगों को, अभी और चीजें बटेंगी, लेकिन 100 करोड़ से मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि कभी पहली बार तो यहाँ कोई आदमी या पदाधिकारी लोग आज इस राज्य का सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे पुलिस के मुखिया हो, वो सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग गवाह हैं और सभी लोगों को शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लगाया जा रहा है। जरूरत पड़ेगा तो 500 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तो बुढ़ापा में 500 करोड़ रुपए हम लोग लगाने के लिए तैयार। पैसे का कोई कमी नहीं, लेकिन बशर्ते गांव के लोग, आप लोग हमारे साथ खड़े होइए। ये आदिवासी समाज इन पहाड़ों का शान, हमारे पूर्वज नीलांबर, पीतांबर, भगवान बिरसा मुंडा, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे इन लोगों का, जो हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को तकलीफ हो। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे उन पूर्वजों का भी मान सम्मान बढ़े और जो इन्होंने सपना देखा है, उस सपना को पूरा करने का हम लोग संकल्प। फिर बेकार है ये आदिवासी समाज। देश में बहुत सारे समाज हैं, लेकिन इस समाज की एक अलग, ये बिल्कुल, ये समाज शहरों में नहीं, जंगलों में रहता है। और आज इस समाज के प्रति हर संभव हमारा प्रयास है कि उनको, कई हमारे आदिवासी समाज तो आज विलुप्ति की स्थिति पर है, लेकिन अब बदलाव निश्चित रूप से होगा और ये समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा जंगल जमीन भी बचेगा, खेती बाड़ी भी बचेगी और मान सम्मान भी बचेगा। इसलिए आज आपके बीच में हमको आने का जो ये मौका और सौभाग्य मिला, मैं चाहूंगा कि ये सौभाग्य हमें लगातार मिलता रहे, ताकि हम आप लोगों के साथ जो भी बातें सीधे तौर पर कर सकें। यहाँ
आपके बीच में आप पदाधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आप लोगों के बीच में आपकी समस्याओं का समाधान भी करते रहेंगे। और अब डर भय का कोई ये नहीं। और जो लोग यहाँ पर इस भय का माहौल बनाने वाले लोग, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है, मैं उन सब लोगों से भी नम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी समस्या का समाधान गोली बंदूक और खून खराबे से नहीं हो सकता। सरकार जो भटके हुए हमारे नौजवान हैं मुख्यधारा से, आप लोग सरकार के साथ खड़े होइए। सरकार मान सम्मान के साथ जीने का आपको एक राह देगी, मौका देगी, आपके परिवार को मौका देगी। आज आप देखिए कई सारे लोग इस तरीके के थे जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया, आज परिवार के साथ मान सम्मान से रह रहे। बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके। अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले हम लोगों ने यहां पर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया 250 बच्चों को। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, 250 में 33-35 बच्चा ऐसा लड़का लोग निकला जिसका माँ बाप सरकार के राशन कार्ड पर उसका परिवार चलता है। आंगनबाड़ी दीदी का बेटा बेटी लोग था, किसान का बेटा बेटी लोग था, जो आज बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर के अलग अलग राज्य के कोने कोने में काम कर रहा है। तो कितना गौरव का बात। तो क्या जो बदलाव हो सकता है उसे हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। आज आप लोगों को, आज महिला लोग ट्रैक्टर ले रही है, बताओ, महिला लोग बोलेरो ले रही है, काय भाई भाड़ा में चलाएंगे। बैंक के पास जाइएगा, कोई मदद नहीं करेगा। यहां का बैंक लोग थोड़ा सा नक चढ़ा हो गया। यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी को बैंक के लोग पसंद नहीं है। इस पर बात करेंगे बाद में। अभी चारों तरफ झगड़ा करना ठीक नहीं है। पहले अपना काम कर लेते हैं। झगड़ा करने के लिए तो बहुत लंबा समय, बड़ी मुश्किल से तो 35 साल 40 साल के बाद राज मिला, और 20 साल के बाद यहां का आदिवासी मूलवासी का सरकार बना। आज कभी भी बूढ़ा बुजुर्ग के बारे में कोई सोचा था? विधवा महिला के बारे में कोई सोचा? नहीं सोचा। और ये पानी मंत्री है हमारे गढ़वा जिला के ही है। आज मैं इनको जिम्मा देता हूं, आज इस दोनों पंचायत में हर घर घर में पानी पहुंच जाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी चीजें तो हम लोग देख ही लेंगे। तो इसलिए बात बहुत है। हम लोग ऐसे पेड़ के नीचे कई बैठकें हम लोग किए हैं, तो हम लोग बात करते रहेंगे तो रात भर बीत जाएगा, दिन भर बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग का ये शुरुआत कदम है। आप लोगों के सहयोग से आज इतने बड़े पैमाने पर यहाँ लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जितनी भी हमारी जैसे की महिलाएं हैं, दीदियां हैं, हमारा पुरुष लोग थोड़ा गड़बड़ा गया है, उल्टा सीधा काम करता है, हरिया दारू ढेर पी लेता है। महिला लोग ठीक काम कर रही है। तो हमारी जो जैसलमेर दीदियां हैं, इन लोगों की सभी कार्य योजना की समीक्षा भी होगी और भी जिम्मेवारी आप लोग को देंगे। अभी बड़ा अच्छा ये पत्तल बनाने वाला मशीन यहां दिया गया। आप
कई ऐसी चीजों को ले सकते हैं। अभी हम लोग एक फेडरेशन बनाए हैं जो जंगल में वन उपज, जो जंगल में महुआ, इमली, करंज और जो जो जंगल में फल होता है हम लोगों का, उस फल को एकत्रित कर करके आप लोग उसका व्यवसाय कर सकें। जैसे अभी हम लोग धान क्रय करते हैं ना, सरकार धान खरीदती है, एमएसपी बनाती है कि इतना पैसा आपको पक्का मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, और लगभग बाजार से अधिक दाम सरकार देती है। उसी तरीके से अब जंगलों में उपजने वाला जितना भी कंदमूल है उसका भी एमएसपी फिक्स करेगी। आप लोग उसको चुनिए, सरकार को चलाइए। आप लोग जंगल का चीज से भी, जंगल में जो हम लोग का फलता है, ये बसकरेल हुआ, फिर हम लोग का रुगड़ा हुआ, हम लोग का इमली, ये सब महुआ सब हुआ, बीज हुआ उसका, फल हुआ उसका, सब चीजों का। और अभी उसका एक बहुत बड़ा बाजार हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें सभी महिलाएं, दीदी लोगों का हमें सहयोग चाहिए होगा। देखते हैं दूसरे राज्य में लोग इतना काम करता है इन सब चीजों से, और हम लोग का ये सब को बाजार में छोटा छोटा चौक चौराहे में बैठ करके बेचना पड़ता है दिन भर। अब आप लोग यहाँ पर गांव में बकरी, सुअर, मुर्गी, गाय, जो चीज आपको पालना है भर के पालिए। अभी मैं हर घर का फोटो के साथ, सिर्फ कागज में नहीं, फोटो भी हम देखेंगे, वीडियोग्राफी भी देखेंगे हर एक घर का, कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। अब ये दोनों पंचायत जो एक लोगों का आंखों का किरकिरी बना हुआ था, अब ये दोनों पंचायत इस राज्य का सबसे बेहतर और खुशहाल गांव बनाने का हम लोग संकल्प हैं, और सभी आप लोगों के माध्यम से करेंगे। बातों के साथ तो को हम समाप्त करना चाहेंगे, और जब अगली बार मिले, अभी तो बहुत सारा लोग आना चाह रहा था, नहीं आया, बहुत सारी चीजें लानी थी, नहीं आ पाई। लेकिन अब आने वाला समय में जो जुगाड़ से अभी काम चला है, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, अब परमानेंट काम होगा, और यहाँ के लोगों को परमानेंट समस्या का समाधान है, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज के इस शुभ अवसर पर नया साल भी शुरू हुआ है अभी, और नए साल की नई शुरुआत और शुभकामनाओं के साथ, पूरी मजबूती के साथ अब इस बूढ़ा पहाड़ को अब जवान पहाड़ बनाने का काम किया जाएगा। मेरी बातों के साथ सब लोगों को धन्यवाद। जोहार।